वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जो है पानी पी लूँ, इसलिए कि बीच में कोई रुकावट ना आए और आप लोग को ख़ास दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और ये जो ब्लोवर देख रहे हो ना, ये ना समझ लेना कि मैं गर्मी में चलाती हूँ। बात ये है कि ये मेरे ना काम करने के कुछ लक्षण हैं, जिसमें से एक ये भी था। इसको पैक करके मुझे रखना था बट मैंने रखा नहीं। सोच रहे कुछ महीने और रहने दो, उसके बाद तो फिर यूज़ आना ही आना है। आप लोग में भी होंगे ऐसे जो घरेलू काम है, कुछ काम ऐसे डिले होते रहते हैं, बस हम भी उनमें से एक ही हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। कभी लाइफ में किसी ने तुम लोगों से ये कहा है कि मतलब बड़े बदतमीज किस्म के इंसान हो, कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, तुमसे कुछ होगा ही नहीं, तुम कुछ कर ही नहीं पाते हो, मतलब गुड फॉर नथिंग हो, कभी किसी ने कहा है? इसी के बारे में आज बात करेंगे, इसलिए वीडियो एंड तक देखना। और मैं ऐसी कुछ 7 चीज़ें आपको बताने वाली हूँ जो आप खुद ये समझ सकते हो कि कितना जानना ज़रूरी था, क्योंकि ये आपकी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है और आपकी ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर तुमसे कभी किसी ने कहा है कि तुम एक नंबर की बदतमीज इंसान हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो और काफ़ी घटिया हो, तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा, तो मैं एक बात बताऊँ, सामने खुद जाके कहना और कहना हाँ मैं हूँ। तुम लोग कहोगे पागल हो गए हैं क्या, लेकिन सच में कह रही हूँ, एक बार करके तो देखना। कोई भी तुम्हें कुछ भी ऐसा नेगेटिव बोले ना तुम्हारे बारे में, तुम खुद ही एक्सेप्ट करना और कहना हाँ सच कह रहे हो, मैं तो जान ही नहीं पाई थी अपने बारे में इतनी खूबियाँ। सच में शायद मैं कुछ नहीं कर सकती, शायद मैं सच में नहीं उतनी अच्छी हूँ जितने लोग अच्छे हैं, या फिर मैं परफेक्ट नहीं हूँ, या ज़रूरी नहीं है कि मैं हर चीज़ में अपना बेस्ट दे सकती हूँ। तो अगर कोई तुम्हें कहे ना तुम भी हो ऐसे, कहना हाँ है ऐसे, क्योंकि वो लोग नहीं जानते कि तुम्हारी लाइफ कैसी है, वो लोग नहीं जानते कि तुम्हारे आसपास चीज़ें कैसी हैं। एंड लोग सिर्फ जज करते हैं इंसान की कामयाबी और नाकामयाबी को देख के। हर किसी की अपनी एक जर्नी है, वो जर्नी कोई जानना भी नहीं चाहता, नो वन इज़ इंटरेस्टेड, इसलिए किसी को बताने का मतलब नहीं है। बट तुम्हें कोई घटिया या नेगेटिव बोले ना, ये हक पता है कौन देता है? हम देते हैं, और हम लोगों को देते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग हमें बोल रहे हैं ऐसा, प्रॉब्लम ये है कि उन चीज़ों का असर हम पे पड़ रहा है। मतलब अगर तुम्हारे मुंह पे अगर कोई आके ये बोल दे कि यू आर गुड फॉर नथिंग, वो तुमको अफेक्ट कर रहा है, प्रॉब्लम ये है। मतलब कोई पागल इंसान रोड पे जा रहा हो और अगर तुम्हें गाली दे के भी निकल जाए ना, तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है वो पागल है, छोड़ो क्या इसकी बात का बुरा मानना, है ना? वैसे ही अगर तुम्हारी लाइफ में कोई इंसान तुम्हारी लाइफ को लेके ऐसा कुछ बोल दे जो तुम सुन के शायद बर्दाश्त भी ना कर पाओ, तब तुम कैसा बिहेव करते हो? तब तो तुम ऐसा नहीं बिहेव करते कि अरे छोड़ो, इसको शायद पता नहीं है कि मेरी जर्नी क्या रही है या मेरी लाइफ किन चीज़ों से गुजर रही है। तब हम बुरा मान जाते हैं। मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि हमें हर्ट होता है उन चीज़ों से, और हम उन चीज़ों से अफेक्ट होते हैं और अपनी लाइफ में और चीज़ें ख़राब करते हैं, क्योंकि हम उस ट्रॉमा में चले जाते हैं ना कि अरे यार कैसे किसी ने मेरे बारे में ऐसा कह दिया। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो कि अगर आपके बारे में कोई नेगेटिव बोले या कुछ भी बोले या जितना घटिया से घटिया बोले और आपको असर नहीं करता, इस सोच से कि ये इंसान जो भी कह रहा है वो आपको अफेक्ट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यू नो योर सेल्फ बेटर, लोगों से ज़्यादा बेहतर आप जानते हो अपने बारे में, इसलिए आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। और फ़र्क उन्हीं लोगों को पड़ रहा होगा जो शायद अपने लिए या अपने आप को बेहतर तरीके से नहीं जानते, शायद वो अपनी ज़िंदगी अपनी दुनिया लोगों के नज़र से देखते हैं, उन्हीं लोग को बुरा लग रहा होगा। सोचना है इस बात पे, और अगर इस बात को सोच के समझ में आए ना, तो मुझे कमेंट करके बताना कि रियलिटी क्या है। रियलिटी क्या ये है कि लोग हमें बुरा बोलते हैं इसलिए हमें बुरा लगता है, या फिर रियलिटी ये है कि हम अपने बारे में खुद बुरा सोचते हैं इसलिए हमें बुरा फील होता है। सोचना है इस बात। क्या तुमने कभी ये सुना है कि कभी भी कोई इंसान ऐसा तुम्हें मतलब टकराया है या मिला है जो ये बोलता हो कि मेरा ना जो बच्चा है वो बहुत ज़िद्दी है, या मेरी कज़न है, या मेरी सिस्टर है, या स्पाउस, कोई भी व्हाटएवर, मतलब बड़ा ही ज़िद्दी किस्म का इंसान है, सुनता ही नहीं है अपने आगे, और मतलब बावरा है अपनी ज़िद के आगे। कभी सुना है ऐसा? सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा। क्यों ज़िद्दी होना एक बुरा टैग है? क्यों बोला जाता है कि ये ज़िद्दीपना जो है ना वो ख़राब है? मुझे लगता है जिद होना ख़राब नहीं है। ज़िद्दी अगर कोई चीज़ जैसे ख़राब है तो वो किस चीज़ के लिए ख़राब है ये जानना ज़रूरी है। मतलब उस खराबी का कारण जो बन जाता है वो क्यों बन जाता है। सोचो किसी के अंदर जिद है और वो जिद ऐसी है जो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव कर सकती है। मतलब कि अगर तुम्हारे अंदर जिद ये लग जाए कि यार मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, ठीक है,
तो जिद तो ये भी है ना, तो सिर्फ जिद्दी होना बुरा नहीं है, तुम किस काम में अपनी जिद लेके बैठे हो ना, ये डिफाइन करता है कि वो बुरा है या फिर अच्छा है। तो मेरा मानना ये है कि अगर तुम जिद्दी हो और अगर तुम्हें कोई ये कहता है कि तुम बहुत जिद्दी इंसान हो और ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, तो ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स कि वो जिद्दीपना तुम्हारा कहाँ निकलता है, घटिया घटिया काम करके अपना समय बर्बाद करके निकल रहा है, या फिर कुछ ऐसा अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव करके, तो फिर तुम्हारे लिए वो अच्छा होता है। ये मुझे कैसे लगी ये मैं एंड में बताऊंगी, तो एंड तक देखना, तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरे साथ कौन सा हादसा हुआ था जिसमें मुझे ये लगा। कभी वो लोग देखें जो तुम्हारे साथ कैसा भी बिहेवियर करें, मगर तुम्हारा जो बिहेवियर है वो तुम्हारे अकॉर्डिंग चलता है। अगर ऐसा कोई है, इसका मतलब ये है कि वो इंसान रिस्पॉन्ड करता है, ना कि रिएक्ट करता है। और अगर तुम उनमें से एक हो तो तुम बाकी लोगों से अलग हो, क्योंकि जनरली ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हारे मुंह पे कोई गाली देके जाता है तो तुम भी गाली ही देना पसंद करते हो और उसको शायद उसी तरीके से जवाब देना पसंद करते हो। लेकिन अगर कोई इंसान तुम्हें गाली दे, ठीक, और अगर तुम ये समझ पाओ कि ये जो सामने वाला इंसान है वो क्या है, किस वजह से वो ऐसा है, या फिर क्यों वो ऐसा बिहेव करता है, तो शायद तुम भी रिएक्ट ना करो, तुम भी रिस्पॉन्ड करोगे। अगर कोई इंसान अपनी अपब्रिंगिंग से ही ऐसा है कि वो फ्रस्ट्रेटेड है, उसको ऐसा माहौल मिला है, उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी है जिसकी वजह से उसकी लैंग्वेज ऐसी है, तो शायद तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो वो लोग काफ़ी डिफरेंट होते हैं बाकी लोगों से, जो रिएक्ट नहीं बल्कि रिस्पॉन्ड करते हैं। और वो वही लोग होते हैं जिनके पास उतना दिमाग होता है कि वो उतना दूर तक सोच पाएँ कि कहाँ हमें कैसा रिएक्ट करना है या फिर रिस्पॉन्ड करना है। इफ़ यू आर समबडी कि तुम लोगों की एनर्जी को फील कर लेते हो, तो तुम समझ लेना तुम अपने टाइम को सेव कर सकते हो। कई बार नहीं, अक्सर आजकल ज़्यादातर लोग ऐसे मिलते हैं जो तुम्हारे टाइम को काफ़ी ख़राब कर सकते हैं। इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन इंसान के साथ तुम्हें कितना वक्त बिताना है और कितना नहीं। अगर कोई इंसान ऐसा है जो तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर सकता है तो उसके साथ रहना पसंद करो। मगर अगर कोई ऐसा है जिसके पास सिर्फ कंप्लेंट्स हैं, सिर्फ नेगेटिव बातें हैं और थॉट्स हैं, वही तुमको ट्रांसफ़र करेगा, तो तुम्हारी लाइफ भी वो वैसी हेल बना देगा। अपने आप को बिज़ी रखना, नई नई चीज़ें सीखना, उसमें बुराई नहीं है। बुराई ये है कि हर चीज़ में परफेक्ट होना पॉसिबल नहीं है, और वो जो बर्डन अपने ऊपर है डालना कि मतलब इसमें भी परफेक्ट होना, उसमें भी परफेक्ट होना, ये भी आना, वो भी आना, मतलब हर चीज़ तुम परफेक्ट सीख लो या फिर हर चीज़ में तुम तोप बन जाओ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए इतना बर्डन लेके जीना और या फिर लोगों के प्रेशर में आ जाना, या फिर लोग कर रहे हैं इसलिए तुम्हें करना, ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि तुम्हारी लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे सिचुएशन के हिसाब से तुम्हारी लाइफ में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से काम करो। तो अगर तुम समझ पाते हो इस बात को तो तुम लोगों से अलग हो, वरना तुम भी उस भीड़ में शामिल हो। गधे घोड़ों की तरह दौड़ लगाए पड़े हैं, पता नहीं कहाँ जाना है बस जाओ फिर। ये लास्ट वन है और कॉम्प्लीमेंट्री फ्री है एक टिप, क्योंकि 7 ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं, तो दिस वन इज़ द 8th वन। और अगर तुम्हें लोगों से अलग बनना है या फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर एक वो स्पार्क है जिसको तुम बहुत अच्छे से जो है मतलब दुनिया के सामने पेश कर सकते हो और तुम कुछ इतना अच्छा कर सकते हो, तो उस चीज़ के लिए मतलब किसी से कुछ कहो मत, बस करते जाओ, उस पर वर्क करते जाओ, अपने लगातार एफर्ट्स करते जाओ। और ऐसा नहीं है कि थकोगे नहीं, ऑफ कोर्स थकोगे, हर दिन ऐसा नहीं है कि एक जैसा होता है, तुम उसी स्पीड से चलते चले जाओगे, बट अपने लिए टाइम निकालो, ब्रेक लो, जैसा मन करे वैसा करो कुछ समय, बट फिर वही करो जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, और वो तुम्हें एक ना एक दिन ज़रूर लोगों से अलग बना देगा, डेफिनेटली। और हाँ, इसके बारे में तो मैं बताना ही भूल गई, ये छोटी सी चोट लग गई थी मुझे, छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था, तो जो मेरा नेल है ना वो उसमें ब्लड क्लॉट हो गया था, तो उसकी वजह से काफ़ी पेनफुल प्रोसेस हो गया है। तो वो नेल को निकाला जाएगा तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। तो बस इसीलिए मैंने पट्टी बांध रखी है, ज़्यादा स्टाइल मारने का मुझे कोई वैसे भी खास शौक़ नहीं है, ये हकीकत है।